सिंध सरकार का आवाम को रिलीफ देने का अज़्म। काबीना ने सूबे में किसान कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 40 बसें खरीदने की भी मंजूरी दे दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का मुआहदा हो गया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध सरकार के बड़े फैसले, किसानों की हालत बेहतर करने के इकदामात, ट्रांसपोर्ट की बेहतरी का इंतजाम, शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर करने का भी दिया पैगाम। वजीर आला हाउस में सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स बस सर्विस के मुतालिक वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। पीपल्स बस सर्विस के लिए 40 मजीद बसों की खरीदारी का मंसूबा पेश किया, जिसके बाद बसों की तादाद 270 हो जाएगी। काबीना ने पीपल्स बस के अखराजात के लिए 52 करोड़ की मंजूरी दी, जबकि इस पर 96 करोड़ 80 लाख रुपए की सब्सिडी की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध काबीना ने सूबे में किसान कार्ड शुरू करने का भी फैसला किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 6 माह के अंदर किसान कार्ड के अजरा के लिए जल्द पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत कर दी। शहर कराची को महफूज बनाने के मंसूबे सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 5.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। इजलास के बाद मुनक्किदा तकरीब में सिंध हुकूमत और NRTC के दरमियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत NRTC पहले मरहले में रेड जोन के 300 मकामात पर 1300 CCTV कैमरे नस्ब करेगी। आजिज जमाली, कराची। चिड़ियों की गिनती मुकम्मल, सिर्फ 9035 चिड़ियाँ मिली। कराची के 5% इलाके में चिड़िया शुमारी की रिपोर्ट जारी। महकमे वाइल्ड लाइफ ने 3 रोज में शहर में चिड़ियाँ गिनी। 17 मार्च से जारी चिड़िया शुमारी में शहरियों ने भी हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं नमरा रियासत से। शहर में पहली बार महकमा जंगली हयात की जानिब से चिड़िया शुमारी की मुहिम चलाई गई, जिसमें 3 रोज़ा इस मुहिम में जो है वो चिड़िया की गिनती मुकम्मल करके आज जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 9035 चिड़िया जो है वो गिनी जा सकती हैं। 5% कराची के इलाके में ये चिड़िया शुमारी जो है मुहिम जारी की गई थी, जो 17 मार्च से शुरू हुई थी, जिसके जो है वो कल तक चलती रही और आज चिड़िया के आलमी दिन पर इसकी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, तलबा और इंफरादी दिलचस्पी रखने वाले शहरियों ने भी इसमें शिरकत की है। गूगल फॉर्म के जरिए इसमें जो है वो शिरकत की गई है। इलाकों में जो है मेमन गोल, गटार, बहरिया, स्टील टाउन और सदर, डिफेंस, कलेक्टर, लियारी, कोरंगी भी इलाके शामिल। इसके साथ साथ पाकिस्तान चौक, NED और जामा कराची में भी चिड़िया शुमारी की मुहिम की गई है। इसमें 60% बागात और 40% इमारतों वाले हिस्सों में गिनती की गई है। और महकमा जंगली हयात के कंजर्वेटिव जावेद महर ने कहा है कि चिड़िया की जो कम तादाद का जो सबब है वो इंसानी रवैया है। इंसानी हाथ चिड़िया के मस्कन तबाह करने का जरिया बन रहे हैं। जी अच्छा नमरा, ये बताइएगा कि 5% इलाके में ये चिड़िया शुमारी की गई है, ये कितने % ऑथेंटिक होगी कि ये चिड़िया जो है इतनी ही है इन इलाकों में? देखिए, जो ये मुहिम की गई है उसमें जो शहरियों ने जिस तरह से हिस्सा लिया है वो गूगल फॉर्म के जरिए हिस्सा लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी लोकेशन के साथ साथ वीडियोस जो है वो शेयर किए हैं महकमा जंगली हयात को। और इसके साथ साथ महकमा जंगली हयात के अमले ने भी इसमें जो है वो हिस्सा लिया, जिनमें उनके फोटोग्राफर और दीगर जो है वो लोग शामिल थे, जिसमें बाकायदा जो है वीडियो में बताया गया है कि किस इलाके में कितनी जो है वो चिड़िया हैं। जिस तरह घरों से, बैल्कनी से, दरख्तों से, जामियात से और दीगर इस तरह के इलाकों से जो है वो ये मुहिम में हिस्सा लिया गया है। तो उसमें जो महकमा जंगली हयात की कंजर्वेटिव जावेद महर है, उनके मुताबिक जो 5% इलाकों में जो ये मुहिम चलाई गई है उसके मुताबिक जो आदाद शुमार है वो वैलिड है और इसके मुताबिक जो गिनती की गई है ये भी वैलिड है। बाकी सवालात उनसे किए गए, जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर इस 5% के मुताबिक अगर हम पूरे शहर में के आदाद शुमार अगर उस पर बात की जाए तो उन्होंने कहा ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो इन इलाकों में 5% इलाकों में जिनमें 60% बागात और 40% इमारतों वाले हिस्से शामिल हैं, उनमें जो ये गिनती की गई है ये आदाद शुमार एक बाकायदा एक किसी सरकारी महकमे की जानिब से नहीं बल्कि एक सर्वे के मुताबिक जारी किए गए। एक सर्वे के मुताबिक ये आदाद शुमार जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली ने न्यू कराची के मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। सेक्टर 5F में लाइन की लीकेज के बायस सड़क पानी में डूब गई, हादसात का सबब बनने लगी। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहलियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यौमिया लाखों गैलन पानी जाया होने लगा। न्यू कराची में सेक्टर 5 के मकाम पर K3 की लाइन के फटने से सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई, जो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। सर जी, बड़ी मुश्किलात होती है। अक्सर ऐसे देखें कि 1-2 बाइक जो है ना कल्टी भी होते हुए देखें फैमिलियों के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं वज़न ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस जो होता है वो बैलेंस नहीं कर पाते,
तो इस वजह से जो है ना कई गाड़ियाँ कल्टी हो जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन के अमले को दरखास्तें जमा करवाकर थक चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। रोजाना तो नहीं, कम से कम 2 से 4 दिन में खुलता है। जब पानी खुलता है तो पानी बहने लगता है। ये जो बह रहा है ना, ये समुंदर बना हुआ था, पूरी नदी बनी होती है। लाइन फटने के बायस लाखों गैलन पानी निकल कर नाले में जाने लगा। शहरियों का मुतालबा है कि बहते पानी में डूबी सड़क को हादसात से महफूज बनाया जाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। कराची में तजावुजात की भरमार ने मुतल्लिका इदारों को भी परेशान कर दिया। शहर भर में छोटी बड़ी मार्केट के बाहर ठेले और पथारे कायम हैं, जो ट्रैफिक रवानी में खलल का बाइस भी बन रही है। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। रमजानुल मुबारक में तजावुजात की भरमार। शहर की छोटी बड़ी मार्केट के बाहर ठेले और पथारों की तादाद बढ़ने लगी। सदर, बोहरी बाजार, क्लिफ्टन, रनछोड़ लाइन समेत दीगर मार्केटों के बाहर कायम तजावुजात ट्रैफिक रवानी में खलल का भी बाइस बन रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन पथारे वाले दोबारा आ जाते हैं। पुलिस और आवाम को चाहिए कि वो निगरानी करे, क्योंकि अगर इनको दोबारा ना आने दिया जाए तो ये तजावुजात का मसला काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। क्योंकि हमारी टीम जब ऑपरेशन करके दूसरी जगह जाती है, सपोज़ करें 4 बजे ऑपरेशन ख़त्म किया, 6 बजे वो दूसरे एरिया में जब टीम हमारी काम कर रही होगी तो पीछे वो लोग आ जाते हैं। अच्छा, पुलिस से भी हमारी दरख्वास्त है, इसके साथ ज़िले इंतज़ामिया से, कि अगर कोई रिपीटेडली अगर एक ही जुर्म बार बार कर रहा हो, बार बार तजावुजात को लगा रहा हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो मजिस्ट्रियल पावर हमारे पास नहीं है। तजावुजात का बेकाबू जिन इदारों के भी काबू में नहीं रहा। अलबत्ता शहर के 25 टाउन्स और KMC मुसलसल कार्रवाइयाँ करने का दावा कर रही हैं। जुनैद जावेद, सिटी 21। कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके भीमपुरा में 10.5 घंटों की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। भीमपुरा के मकीन बिजली न होने के सबब परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि बिल अदा करने के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। बिजली गायब होने से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। 10.5 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इस मुबारक महीने के इनको भी ख्याल नहीं है कि इस मुबारक महीने में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। तकनीकी खराबी या केबल फॉल्ट को बिजली की लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब ने सुपरमार्केट में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की। मुतअद्दिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। एक दुकानदार गिरफ्तार भी हुआ। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद नरखों की वसूली और प्राइस लिस्ट न रखने वालों पर मजमूई तौर पर 42,000 रुपए का जुर्माना किया, जबकि मज़ामत करने पर एक दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी तक एक गिरफ्तारी अमल में आई है, क्योंकि एक तो उनके पास रेट लिस्ट भी नहीं थी, दूसरा वो बदतमीजी भी मजिस्ट्रेट साहब से बहुत कर रहे थे, और एक आलम था कि भाई हम तो बस इतने पे ही बेचेंगे, जो करना है कर लें। तो एक साहब ने गिरफ्तारी की है। उसके अलावा जो है वो हमने इनको 3 अदद जो है वो किरियाना वालों को हमने चालान किए हैं, 10,000 के, 5,000, 10,000 के, एक 5,000 का। तो इस तरह करके जो है वो लगभग 30,000 रुपये इसके ऊपर जो है वो टोटल हमने ग्रॉसरी का फाइन। नदीम औरंगजेब बोले कि यौमिया बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हुकूमत रेट को चैलेंज करने वाले किसी ताजिर को नहीं बख्शा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड कैंपेन शुरू किया हुआ है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कमिश्नर कराची एंड चीफ मिनिस्टर सिंध, तो वो इसी वजह से अब आपको प्राइस लिस्ट नज़र आना शुरू हो गई। लेकिन अगेन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो प्राइस लिस्ट हमें देख के रख लेते हैं, लेकिन उनके रेट्स वो नहीं है। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं हमारी इन्फोर्समेंट से डे बाई डे, और आप देखेंगे चीज़ें प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी इंशाल्लाह। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में अशियाए खुर्दोनोश सरकारी नर्खनामे के मुताबिक फरोख्त भी कराई। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। माह रमज़ान में भी शहर कायद के रिहायशी गैस की फराहमी से महरूम। औरंगी टाउन इलाही कॉलोनी के मकीन भी गैस न मिलने से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि सहरो अफ्तार में भी लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मजीद इस रिपोर्ट में।
कराची में गैस बंदिश और लोड शेडिंग की शिकायत बढ़ने लगी। रमजानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। औरंगी टाउन के रिहायशी गैस ना मिलने से परेशान दिखाई दिए। इलाही कॉलोनी के मकीन कहते हैं सहरी और इफ्तार के औकात में गैस गायब रहती है। लकड़ी और सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये गैस का 2-2.5 साल से जो है ना हम लोगों का ये मुसीबत है, ये इसी मुसीबत में हम लोग फंसा हुआ है। चूल्हा जला देता है, रोटी बना देता है, अचानक बंद कर देता है। उस दिन इंजीनियर साहब आया था, 10-12 आदमी भी साथ थे। उनको हमने ऐसे घर बताया कि भाई इसी घर में कभी थोड़ा थोड़ा गैस आते, लेकिन उसमें आता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो ख्याल करिए रमज़ान के महीने में, आगे तो होता ही रहता है ऐसा ही। रमज़ान के महीने में तो कुछ ना कुछ ख्याल कर ले, यही हम चाहते हैं बस। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से गैस की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान AK के साथ मीर कैरियो, सिटी 21। माह रमज़ान के मौका पर आवाम की खिदमत के लिए फलाही इदारे पेश यकीन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से महमूदाबाद पर रोज़ाना 300 से ज़ायद अफराद को इफ्तारी करवाई जाती है। मज़ीद जानते हैं हमना निसार से। जी बिल्कुल जी, माह सयाम के मौके पर फलाही इदारे आवाम की खिदमत के लिए पेश होते हैं और इस वक्त मैं महमूदाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ यकीन वेलफेयर की जानिब से अब से कुछ देर पहले इफ्तारी करवाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे यकीन वेलफेयर के जितने मेंबरान हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितने साल से करवा रहे हैं ये, कितने लोगों का एहतमाम किया जाता है और क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या जज्बा रख के आप लोग करवाते हैं? जी, ये हमारी NGO हमने 2020 में स्टार्ट की थी और कोविड के टाइम्स में, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिलसिला चलता रहा है। और हमारी पूरे साल का काम होता है। बकरा ईद पे भी हमारी मुहिम होती है, सर्दियों में, गर्मियों में, रमज़ानों में, ये कि ख़ास तौर से लोग ताउन करते हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उस पर करते हैं, स्केल पे करते हैं। तो 4 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है हर साल, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी चलता रहे। अच्छा, मुझे आप बताइएगा इस यकीन वेलफेयर में कौन कौन लोग शामिल हैं? आप दोस्त हैं, आप लोग कज़न्स हैं, कौन हैं आप लोग? ये सारे दोस्त हैं, पर समझे कि हमारी फैमिली के जैसे हैं, भाई हैं सारे अपने। और ये इनिशिएट लिया था हम सारों दोस्तों ने 2020 में, और अब इंशाल्लाह अब आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा इनिशिएट हो गया है और इतने सारे लोग आ रहे हैं। कल को हमारे यही है कि और जितना हम पहुँचा सके लोगों तक उतना पहुँचाएँ, तौर पर जितना सवाब कमा सकते हैं। और माह सयाम के मौके पे जितने भी फलाही इदारे हैं वो इस मौके पर बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसी तरह यकीन वेलफेयर की जानिब से भी जितना भी इफ्तारी का एहतमाम किया गया है, रोज़ाना की बुनियाद पर महमूदाबाद के मुकाम पर 300 से 350 अफराद की यहाँ इफ्तारी करवाई जाती है। जी, शहर कायद में मुस्तकबिल के स्कॉश चैम्पियंस की तैयारी। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्कॉश कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों की तरबियत जारी। हेड कोच नवीद आलम की ज़ेर निगरानी स्कॉश टेक्निक के साथ फिजिकल फिटनेस पर भी तवज्जो दी जा रही है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं सर नेवी स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्क्वाश खिलाड़ियों की, नौजवानों की ट्रेनिंग जारी है। और कोच नवीद आलम के ज़रिए जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं उसमें, किस तरह से फॉर्मेट है इनकी ट्रेनिंग का, क्या स्ट्रक्चर होता है? इनकी जो ट्रेनिंग सेशन है वो सुबह और शाम का सेशन चल रहा है। मॉर्निंग में हमारे पास सुबह में फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और एक प्रॉपर वे में प्रोफेशनली अंदाज में हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि बच्चों की बुनियादी जो कमज़ोरी है वो फिटनेस की है, लैक ऑफ फिटनेस जो है उनकी इम्प्रूवमेंट में कमी आती है। तो हम फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे और हमारी कोशिश ये है कि सुबह का सेशन का अच्छा से अच्छा फिज़िकल ट्रेनिंग का हो। ट्रेनिंग और इनके टेक्निक में कितना डिफरेंस है? यानी आप समझ रहे हैं कि लड़कों में टैलेंट है, अब थोड़ा सा उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है लड़कियों में। लड़कों में और लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अभी आपको पता है जो पाकिस्तान नंबर 1 है वो कराची की है, और प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये वो इस कला में ट्रेनिंग भी करती है हमारे साथ। इसके साथ साथ हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है। अब डिपेंड करते हैं हम उसको पॉलिश किस तरह करते हैं। अच्छा, हमारे साथ नौजवान खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे बात है, किस तरह ट्रेनिंग होती है, कितनी मेहनत दरकार है? स्क्वाश क्योंकि बड़ा मुश्किल खेल माना जाता है। बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। हम डेडिकेशन से जो है ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ सुबह आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमारा गेम्स का सेशन होता है। हुज़ैफ़ा जूनियर में टॉप रैंकिंग खिलाड़ी हैं। हुज़ैफ़ा, रोज़ाना कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? 5 to 6 सर। 5 से 6 घंटे। तो मैच खेलते हो या फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो? पहले शुरू में तो गेम्स होते हैं, फिर सर कोच के साथ ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद फिर एंड में फ़िज़िकल होती है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग। सुना आपने कि बच्चे हों या बड़े हों, यहाँ पर सब जो हैं बड़े पुरअज़म अंदाज में ट्रेनिंग करते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि स्क्वाश में
जो पाकिस्तान खोया हुआ मुकाम है वापस दिलाना है और जानशेर जहांगीर बनना है ताकि पाकिस्तान स्क्वाश की दुनिया में दोबारा जो है टाइटल अपने नाम करे। जी सिंध पुलिस में DIGs का तबादला भी शुरू हो गया। इरफान बलोच DIG वेस्ट तैनात कर दिए गए। DIG आसिम कायम खानी को ओहदे से हटा दिया गया। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए DI सिंध पुलिस में जो वो DIGs की तबादले भी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। DIG इरफान अली बलोच को जो है वो DIG वेस्ट का चार्ज जो है वो दे दिया गया है, जबकि DIG आसिम कायम खानी को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ जो है वो इकबाल टारा को DIG ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच जो है वो तैनात कर दिया गया है। अहमद अब्बास सीमा जो कि पहले भी DIG ट्रैफिक थे, उनको दोबारा से जो वो DIG ट्रैफिक के अहदे पे जो है वो तैनात कर दिया गया है। जावेद जिस्कानी को DIG मीरपुर खास जो है वो तैनात कर दिया गया है। तकर्रुरी तबादले जो है वो जारी है। अब DIGs के भी तबादले जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, जबकि नोटिफिकेशन भी जो है वो उसका जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस के 8 पुलिस मुलाजमीन को SSP वेस्ट ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तारीफी असनाद दी हैं। एहलकारों ने डकैत गैंग और स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई की थी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस के 8 पुलिस मुलाजमीन को SSP वेस्ट ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तारीफी असनाद से नवाजा है। एहलकारों ने डकैत गैंग और स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई की थी। मजीद जानते हैं कामरान मिनाज से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस जो है क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्टिव नजर आती है। जिला वेस्ट के इलाके में जिन पुलिस एहलकारों ने स्मगलर्स और डकैतों के खिलाफ जो है मौसर कार्रवाई की थी, उनको जो है SSP वेस्ट हफीजुर रहमान की जानिब से जो है तारीफी इसनाद दी गई है। CC 3rd उनको दिया गया है। और उसके अलावा ये 8 कांस्टेबल बताए जाते हैं जो मोमिनाबाद और औरंगी टाउन के थानों से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। SSP ने जो है कांस्टेबल से बात करते हुए जो है उनकी तारीफ करते हुए ने कहा है कि आप जिम्मेदारी से और मेहनत से और अज़्म से इसी तरह से जो है क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहें और मजीद जो है आला अफसरान की जानिब से जो है इन्हें सराहा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में अफसरान की उखाड़ पिछाड़ तेजी से जारी। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड समेत दीगर अफसरान तब्दील कर दिए गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आज़ाद नोडियो की इस रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां। 21 ग्रेड के अफसर चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड शकील अहमद मंगेजो का तबादला करके चेयरमैन वजीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम बना दिया गया। सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात सैयद नजम अहमद शाह को चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव डॉक्टर बदर जमील मंदिरों का तबादला करके सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात लगा दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव 2 अफसर सिंध पीपल्स हाउसिंग सैलाब मुतासरीन खालिद महमूद शेख को सेक्रेटरी खुराक बना दिया गया। सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सोमरो को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। खालिद महमूद शेख को चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सिंध पीपल्स हाउसिंग सैलाब मुतासरीन का इजाफी चार्ज भी दिया गया। इस तरह सेक्रेटरी महकमा खेल और नौजवान अमूर हाफिज अब्दुल हादी बल्लो को सेक्रेटरी महकमा बहबूद आबादी बना दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला जलालुद्दीन मेहर का तबादला करके सेक्रेटरी महकमा खेल और नौजवान अमूर तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद नोडियो, सिटी 21। साबिक टेस्ट कप्तान सईद अहमद 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत। सईद अहमद ने 41 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। साबिक टेस्ट कप्तान सईद अहमद 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अफसोसनाक खबर है, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इजहार ताज़ियत भी किया है। बात कर लेते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, उनके प्रोफाइल के हवाले से कुछ बताइएगा। जी सईद अहमद साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्पिन बॉलिंग और बैटिंग में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाते रहे हैं। 1958 में उन्होंने ब्रिज टाउन में पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट खेला, जबकि सईद अहमद ने स्पिन बॉलिंग करते हुए 22 विकेटें हासिल की और 5 सेंचुरी और 16 नेट सेंचुरी के मैच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2991 रन की स्कोर किए। उन्होंने 41 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि सईद अहमद ने 1972 में मेलबर्न में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत की और उन्हें बेहतरीन अंदाज में ख्याल अकीदत भी पेश कर दी। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया।
सईदाबाद से लापता होने वाली 3 बहनों समेत 5 लड़कियों को नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़या खंडू गोट से बाजियाब करके विमन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। 15 फरवरी को सईदाबाद के सेक्टर 17 में वाक़े घर से ये लड़कियां पुरस्कार तौर पर लापता हुईं, जिनमें 19 साला आसिया, 17 साला मरियम, 15 साला खदीजा, 19 साला सोहरा और 14 साला कुबरा शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। सईदाबाद पुलिस ने जमीर अब्बास नामी शख्स की 3 बेटियां और 2 भांजियों के पुरस्कार लापता होने के वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद लड़कियों की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी, जिसने लापता लड़कियों का सुराग लगाया और नॉर्थ नाजिमाबाद खंडोगोट में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 लड़कियों को बाजियाब करके लियाकताबाद वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। लड़कियों ने बताया कि उन्हें ब्यूटी पार्लर जाने पर घर से डांट पड़ी थी, जिस पर वो दिलबर्दाश्ता होकर घर से चली गयी। पार्लर पे बताया ही नहीं हम लोगों ने, पूछे बिना हम लोग वहाँ पे ब्यूटिशियन पार्लर पे, हाँ ब्यूटी पार्लर नहीं होता, हम लोग वहाँ चले गए, किसी से पूछा भी नहीं हम लोगों ने। कुछ नहीं हुआ, बस बहनों के साथ हम भी चल पड़े, वो लोग डर के बाहर निकले, हम भी उनके साथ चले गए, हमें भी कुछ न कर दी। हम दोनों बड़ी को मारा इसीलिए, तो फिर हम लोगों ने बोला छोटी लोगों बाद में उनको भी मारेंगे ना। लड़कियों के वालिद ने बताया कि बच्चियों पर गुस्सा किया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस से कहा है कि बच्चियों को घर ले जाना चाहते हैं। ये दोनों बड़ी कहीं बाहर निकली तो घर जब आई तो 3 का नाना है और 2 का दादा है। उन्होंने कोई डांट पीट तो होती रहती है हर घर में, 19-20 हो जाती है, मगर ये कि डर के मारे निकल गई। तो अभी हम तो यहाँ भी नहीं आना चाह रहे थे, हम कह रहे थे हम घर ले जाते, उन्होंने कहा नहीं वहाँ लाजमी जाना है। अब ये है कि मेहरबानी करें हमारे को दे दें, हम घर अपने ले। लड़कियां लापता होने के बाद नॉर्थ नाजिमाबाद में धागे की फैक्ट्री में काम करती रहीं, जबकि धागा फैक्ट्री के ठेकेदार को भी चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रमज़ान मुबारक के दौरान गली मोहल्लों में तरावी के बाद से सहरी तक क्रिकेट मैचेस चलते हैं। शहर कायद के मैदानों, पार्कों, चौराहों और सड़कों पर मैच और टूर्नामेंट्स आज भी आवाम के लिए तफरीह का मरकज़ बने हुए हैं। नौजवान तरावी से लेकर शहरी तक खूब क्रिकेट खेलते हैं। देखते हैं दानियाल सैयद की इस रिपोर्ट में। कराची में रमज़ान मुबारक के दौरान नाइट क्रिकेट मैच की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। मैदानों, पार्कों, चौराहों और सड़कों पर मुनक्किद होने वाले मैच और टूर्नामेंट्स आवाम की तफरीह का मरकज़ बने हुए हैं। पंजाब चौरंगी में रात गए लाइटें लगाकर नौजवान तरावी से सहरी तक क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। नौजवानों का कहना था कि वो दिन में मामूल के काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, तहम तरावी के बाद दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का मज़ा ही अलग है। नौजवानों का कहना था कि गली मोहल्लों में खेलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पहले ही खेल के मैदान कम हैं और जो हैं वहाँ लाइटिंग समेत दीगर सहूलियात मैसर नहीं। अगर रमज़ान क्रिकेट को मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबाबंदी के तहत मुनक्किद किया जाए तो नौजवानों में से अनमोल हीरे सामने आ सकते हैं, जो मुल्क व कौम का नाम बुलंद कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के ताजिर ने कहा है कि डॉलर 300 रुपये पर पहुंचने के बाद फ्रिज की कीमतें बढ़ाई थी, लेकिन डॉलर सस्ता होने पर कीमतें कम नहीं की गई। काविश मेमन की इस रिपोर्ट में देखते हैं। महंगाई का तूफान, मारूफ कंपनियों का आवाम को रिलीफ देने से इनकार। इलेक्ट्रॉनिक डीलर के ताजिर ने होम अप्लायंसेस महंगा होने की वजह बता दी। सुहेल मलिक का कहना है कि डॉलर महंगा होने पर कीमतें बढ़ा दी, मगर अब डॉलर 300 से नीचे आ गया, मगर होम अप्लायंसेस के दाम नीचे ना आ सके। लास्ट ईयर 2023 में जो फ्लेक्सिबिलिटी आई थी डॉलर्स के अंदर और जो डॉलर्स के रेट्स अप एंड डाउन हो रहे थे, उस वक्त कंपनियों ने आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ाई और उसको कम नहीं किया गया। हालांकि अभी डॉलर नॉर्मल हुआ है, लेकिन कंपनियों ने स्कीमें दी हैं, लेकिन प्राइसेस कम अभी भी कंपनी नहीं कर रही है। सुहेल मलिक बोले, कीमतें कम ना होने के बाइस फ्रिज और वॉशिंग मशीन की फरोख्त 30%, एसी की 40% मुतासिर हुई। 2023 में तकरीबन 3 क्वार्टर्स के अंदर अलग अलग प्राइसेस दी कंपनियों ने, फ्रिज की भी, एसी की भी और वॉशिंग मशीन की भी। इस प्राइस के आर्टिफिशियल बढ़ने की वजह से जो हमारी सेल थी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वो 40% डाउन हुई है एसी के हवाले से लास्ट ईयर 2023 में, और 30% फ्रिज में और 30% वॉशिंग मशीन में। ताजिर कहते हैं कि कंपनियां कीमतें कम करेंगी तो खरीदार मुतवज्जे होंगे और कारोबार भी बेहतर होगा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शरिया कंप्लायंस एंड इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग के लिए कोशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बैंक इस्लामी अहद सुकूक बॉन्ड 2 इनलिस्टेड हो गया। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सजी पुरवकार तकरीब। बैंक इस्लामी अहद सुकूक बॉन्ड 2 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड हो गया। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शरिया कंप्लाइंस और इस्लामिक बैंक के फरोग की बेहतरीन हिकमत अमली के सबब 3 सालों तक ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस की फहरिस्त में रहा। And this has accelerated in the last 3 years with the launch of the first Islamic ETF, the rupees 200 billion benchmark Pakistan Energy Sukuk 2. The PS Sukuk was in fact the first public debt offering in Pakistan done on the international standard book building methodology. बैंक इस्लामी के CEO रिजवान अता का कहना था कि इस्लामिक मसनूआत के फरोग से इस्लामिक बैंकिंग के रुझान में मजीद इजाफा और सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा किया जा सकता है। लोगों को ऑप्शन एक देना है कि वो जो एक फिक्स इनकम है शरिया कंप्लाइंट उस इंस्ट्रूमेंट में है, क्योंकि बड़ी कम ऑप्शन है और लोगों का रुझान अगर आप इंडस्ट्री का देखें पिछले 15-20 सालों से, तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो पसंद करते हैं कि शरिया कंप्लाइंट मोड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। तो हमारा अपना बैंक का विजन भी ये है कि हम ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जो शरिया कंप्लाइंट और उसमें पर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आ जाती हैं, तो एक ज़्यादा स्वीट बड़ा हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए और छोटे इन्वेस्टर के लिए स्पेशली। मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब का आगाज रिवायती घंटा बजाकर किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। हिस्सेदार बाजार में 11.84 अरब रुपए मालियत के 34.18 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान के IMF से कामयाब मुज़ाकरात। एसेस बाजार में शेयर की खरीदारी में तेजी रही। हुकूमत और वजारत खजाना की टीम की मुआशी चैलेंजेस के खात्मे को कोशिशों ने सरमायाकारों का एतमाद फराहम किया, जिसके सबब मार्केट में सारा दिन मुस्बत रुझान देखा गया। मगर अब क्यों गवर्नमेंट भी सेटल डाउन हो गई है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम भी सेटल डाउन हो गई है और जिस तरह आपने देखा कि माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स फ़ौरन आते ही लिए हैं। IMF के साथ इमीडिएटली डिस्कशंस शुरू हो गई। उन्होंने बिल्कुल अश्योरेंस दी है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कंटिन्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक की पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आई उसने भी चीज़ें हाईलाइट की कि माशाल्लाह अब इकॉनमी जो वो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 0.35% इजाफे से 65,731 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 11.84 अरब रुपए मालियत के 34.18 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। 172 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 146 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। फरवरी 2023 के मुकाबले 24 में IT सेक्टर की बरामदात में 32% इजाफा हो गया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बरामदात 25 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। अशरफ खान की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में IT की बरामदात भी बढ़ने लगी। फरवरी 23 के मुकाबले फरवरी 24 में IT सेक्टर की बरामदात में 32% का इजाफा हुआ। फरवरी 24 में टेक्नोलॉजी की बरामदात 25 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गयी, जबकि फरवरी 23 में IT सेक्टर की बरामदात 19 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक खिदमात की बरामदात में टेक्नोलॉजी सेक्टर का हिस्सा 41% हो चुका है। रवा माली साल 8 माह में IT सेक्टर की बरामदात 15% इजाफे से 1 अरब 98 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल 8 माह में टेक्नोलॉजी सेक्टर की बरामदात 1 अरब 72 करोड़ डॉलर थी। माहिरीन का कहना है कि नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी IT सेक्टर की बरामदात 3 अरब 50 करोड़ डॉलर तक रहने की तवक्को जाहिर की है। अशरफ खान, सिटी 21। इंटर बोर्ड ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की नई तारीख का ऐलान कर दिया। फर्स्ट ईयर के ग्रेस मार्क्स अब तक बच्चों को नहीं दिए गए। इंटर साइंस के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है वो फर्स्ट ईयर के जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को देने थे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के तलबा को, वो अब तक जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो है वो इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की एक बार फिर से तारीख पर तौसी कर दी गई है। इम्तिहानी फॉर्म जो है वो 20 मार्च तक जमा होने थे, लेकिन अब जो है वो तारीख बढ़ा के 29 मार्च तक कर दी गई है। निजी कॉलेजेस जो इम्तिहानी फॉर्म है वो 2 अप्रैल तक इंटर बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद है। तारीख गुजरने के बाद जो इम्तिहानी फॉर्म्स हैं उन पे
500 रुपए लेट फीस के साथ 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक जमा होंगे, जबकि तलबा जो है वो 4 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 1000 रुपए लेट फीस के साथ इम्तिहानी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मुकर्रर तारीखों के बाद जो है वो कोई भी इम्तिहानी फॉर्म कबूल नहीं होगा। इंटर बोर्ड ने जो है वो आज ये एलामिया जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेस मार्क्स के हवाले से तो कॉमर्स का जो रिजल्ट आया उसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आर्ट्स और होम इकोनॉमिक्स के जो तलबा हैं वो ताहाल ग्रेस मार्क्स से महरूम है। इंटर बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि जुमे वाले दिन जो है वो ग्रेस मार्क्स दे के बच्चों को मार्क्स जो है वो कॉलेजेस में पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन ताहाल जो है वो ग्रेस मार्क्स के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में परिंदों की चहचहाहट कम होने लगी। माहिरीन ने चिड़िया शुमारी मुहिम के नताइज में कम आदाद शुमार की वजह दरख्तों की कमी को करार दिया है। मजीद बता रही हैं नम्रा रियासत। जो महकमा जंगली हयात सिंध की जानिब से रवां साल पहली बार चिड़िया शुमारी मुहिम का आगाज़ किया था, जिसके नताइज का बाकायदा ऐलान किया गया है। जिस नताइज के मुताबिक कराची के 5% रकबे पर जो है वो इस मुहिम को चलाया गया है, जिसमें सिविल सोसाइटी, महकमा जंगली हयात के फोटोग्राफर ने जो है वो हिस्सा लिया है। और इस रकबे, इस तादाद के मुताबिक जो है 5% जो मुहिम कराची के रकबे पर चलाई गई, उसमें तकरीबन 9035 जो है वो तादाद आदाद शुमार के मुताबिक सामने आई है। जिस तरह तेज़ी से जो है वो कराची शहर में परिंदों की जो है वो कमी सामने आ रही है, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो इक़दाम में जो कमी सामने आ रही है, उसके लिए क्या इक़दाम ऐसे होने चाहिए जिनकी हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं। मायरा उमर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग से है और इस मुहिम का हिस्सा भी रही हैं। मायरा उमर साहिबा बताइएगा कि किस तरह आपने इस मुहिम में काम किया और इसके अलावा जिस तरह तेज़ी से कमी आ रही है परिंदों में, उनके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक ये जो स्पैरो काउंटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी शामिल थी और बहुत अच्छी तरह से इसका एक पॉपुलेशन सर्वे हुआ है। और ये एक ऐसी चिड़िया है जो कि हम सब के घरों के बाहर हमें अपने खिड़कियों से भी नज़र आती है। तो इससे ये एक आगाही लोगों तक पहुंची कि हम अपना शहर जो है वो शेयर करते हैं और भी मखलूकों के साथ, और उनकी भी एक जगह बनती है। तो मेरे ख़्याल से तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर को हरा और बनाएं, और यहाँ के जो मुकामी दरख्त हैं जो कि बहुत कम हो गए हैं, अपने पार्कों में, अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर वैसे पौधे लगाएं, जैसे बबूल हो गया या पीलू हो गया। तो क्योंकि इन्हीं दरख्तों और जड़ी बूटियों पौधों में कीड़े मकोड़े भी रहते हैं जो कि परिंदों का खुराक भी होते हैं। ज़मीनी तौर पर छोटे बड़े सब शामिल हो सकते हैं, और इनफरादी तौर पर हुकूमती सतह के अलावा भी हुकूमती इक़दाम की भी ज़रूरत है, लेकिन इनफरादी तौर पर भी शहरियों को भी इसके लिए इक़दाम करने चाहिए कि घरों के बाहर पौधे लगाएं, और अगर परिंदे घोंसले बनाते हैं तो उनको मौका दें, और उसके साथ साथ ऐसे इक़दाम करें जिसको शहर को जो है हरा भरा रख सकें और परिंदों की हिफाजत भी कर सकें। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।